हेलो एवरीवन। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में सेकेंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। क्योंकि सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या निकाल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर की वजह से निकाल रहे थे। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर। एक आपका फार्मूला रिवाइज करा देते हैं। क्या हम लोगों ने फार्मूला प्रूफ किया था? प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग फार्मूले को पॉइंट अप कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर जैसे ये हमारी क्या थी, स्टेट वायर था। लेट अस सपोज ये हमारा स्टेट वायर है, ए भी हमारा स्टेट वायर है। इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड यदि चाहिए, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम लोगों ने कैसे निकाला था? इस पी पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि हमारे पास ए है, ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। पी पॉइंट से मान लो ये आपका ए एंड है, ये आपका बी एंड है। या एक काम करें, ये हम लोग ए पॉइंट लेते हैं, ये हम लोग बी पॉइंट ले लेते हैं। अब देखो इस पी पॉइंट से ए बी पे परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। लेट अस सपोज दैट पॉइंट हमारा सी पॉइंट है। अब जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रॉप लाइन से इस सेंस में, जिसे क्लॉकवाइज सेंस में हम लोग ले रहे हैं एंगल। लेट अस सपोज दिस एंगल कितना है आपका, φ1 एंगल है। कितना है? φ1 एंगल है। और ये हम लोग अपोजिट सेंस में ले रहे हैं, ये एंगल कितना है, मानो कि ये φ2 एंगल है। ध्यान रखना, तो यहाँ पे ये अपोजिट सेंस में होना चाहिए, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। ओके, जो हमारा मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का आएगा वो कितना होगा, μ0/4 पाई मैग्नेटिक फील्ड BP इक्वल टू μ0/4 पाई I करंट बाई A इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2, साइन φ1 प्लस साइन φ2। φ1 φ2 क्या होना चाहिए अपोजिट सेंस में होना चाहिए। यदि ये क्लॉकवाइज है तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। यदि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हमारा क्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए। और जो एंगल हम लोग मेजर करेंगे, ध्यान देना, एंगल कैसे मेजर करेंगे, जो परपेंडिकुलर हमने जो ड्रॉप किया है, ए क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जहाँ पे वायर है उस पर परपेंडिकुलर होगा। और हमारा जो φ1 एंगल लेंगे, जो हमारी लाइन आई है परपेंडिकुलर, इस लाइन से जहाँ तक हम लोग जा रहे हैं, एक एंड हमने ये पकड़ा, ऊपर वाला एंड पकड़ा, तो हम लोग एक एंड हम लोगों ने ऊपर वाला पकड़ा, तो जहाँ से हमारा परपेंडिकुलर है, यहाँ से हम लोग यहाँ तक जो एंड जा रहे हैं वो हमारा क्या होगा, φ1 होगा। ये यहाँ से यहाँ तक गए। यदि हमारा ए पॉइंट यहाँ से होता तो यहाँ से यहाँ तक होते, तो ये पूरा यहाँ तक एंगल φ1 होता। यदि हमारा ए पॉइंट यहाँ पे होता तो आगे जाते तो क्या होता, ये हमारा φ1 होता। ओके, और अनदर हमारा क्या होगा, φ2 होगा। जो हमारा ये जो नीचे वाला जो एंड है, इस लाइन से जो नीचे वाला एंड यहाँ तक जाएंगे, ये हमारा क्या होगा, φ2 होगा। तो BP इक्वल टू μ0/4 पाई I बाई A परपेंडिकुलर इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा इस स्टेट करंट कैरिंग वायर की वजह से। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन देख लिया था, ठीक है, और हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने क्या निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्क्वायर निकाला था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्क्वायर निकाला था पिछले लेक्चर पे। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ ट्रायंगल निकाल रहे हैं। वो ट्रायंगल क्या होना चाहिए, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इक्विलेटरल ट्रायंगल लेट अस सपोज दिस ट्रायंगल इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, हम लोग इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। अब देखो ये ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान देना इस पे। ये साइड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मान लो साइड्स क्या हमारी ए है, कोई एक साइड ए है, तो बाकी बची हुई साइड्स भी हमारी क्या होंगी, आपकी ए होंगी। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके सेंट्रॉइड पे हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसके सेंट्रॉइड पे हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। देखो इक्विलेटरल यदि ट्रायंगल है तो इसका सेंट्रॉइड, इसका इन सेंटर, इसका सरकम सेंटर, तीनों हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इफ इक्विलेटरल ट्रायंगल देन सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर एंड in center will be coincide, implies that
वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। लेट अस सपोज ये पॉइंट P है, तो हमें इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। देखो हम लोग कैसे इस पे निकालते हैं, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड यदि चाहिए तो हम लोग देखो कैसे इस पे निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और करंट हमारी ऐसे मूव कर रही है, करंट हमारी ऐसे मूव कर रही है। लेट अस सपोज करंट हमारी क्या है, I है, तो आपसे बोलेगा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at point P due to triangle ABC, ठीक है। अब हम लोग वो साइड पकड़ेंगे जो कि साइड हमारी क्या होना चाहिए, जिस साइड से आपका ऑब्जर्वेशन करना थोड़ा सा आसान पड़ जाए, ठीक है। तो किस साइड को हम लोग ऑब्जर्वेशन करना हमारा आसान पड़ रहा है, हम लोग चेक कर लेते हैं साइड। मान लो कि हम लोग इस पे ये BC वाली साइड, क्योंकि ये आपका हॉरिजॉन्टल है तो इससे ऑब्जर्वेशन करना थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। हमारे 3 सेगमेंट है, 3 स्टेट सेगमेंट है, तो 3 स्टेट सेगमेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर विच विल बी इक्वल्स टू μ0/4 पाई I/A परपेंडिकुलर इनटू साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। φ1 φ2 इज द एंगल विच इज इन अपोजिट सेंस and A is the perpendicular distance and I is the current moving in AB wire okay। So how to find the magnetic field at point P, okay। हम लोग क्या करें, इसको जो P पॉइंट है, P पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, BC वायर में परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करते हैं, ध्यान देना इस पे। अब जो हम लोग इसका जो P पॉइंट है वो क्या था, बोलो हमने क्या बताया था, सेंट्रोइड है, क्या था, सेंट्रोइड है। इक्वल ट्रायंगल है, पूरा कितना होगा, 60 होगा। इक्वल ट्रायंगल है, पूरा कितना होगा, 60 होगा। ये मालूम था इस पे। सेंट्रोइड कैसे निकलता है इस पे, ठीक है। इसका जो बाइसेक्टर होगा वही तो आपका हो गया कि इसका बाइसेक्टर कितना होगा हमारा, 30 होगा। इसका बाइसेक्टर कितना होगा हमारा, जस्ट आपका इस पे 30 होगा नहीं होगा। इसका बाइसेक्टर कितना होगा आपका, 30 होगा। तो ये आपका एंगल कितना है, 30 है। इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करते हैं तो ये कितना होगा हमारा, 90 होगा। अब ध्यान देना इस पे, ये हमारी ये जो BP है, जो PC है, वो डिस्टेंसेस हमारी क्या होंगी, आपकी सेम होंगी। जैसे हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, मान लो हम लोग सरकम सेंटर लेते हैं, क्या करते हैं, सरकम सेंटर लेते हैं। तो सरकम सेंटर हम लोग इस पे कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जो आपका एंगल का बाइसेक्टर होता है उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो हमारा सेंटर होता है। इसको रेडियस मान करके, इसको सेंटर मान करके हम लोग क्या करते हैं, जो सर्कल ड्रा करते हैं वो क्या होता है, हमारा सरकम सर्किल होता है। और ये क्या होता है, सरकम रेडियस होती है। और ये क्या होगा, सरकम सेंटर होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारी सेम होगी, मतलब कि PB इक्वल टू क्या होगा हमारा, आपका PC होगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कहाँ पे चाहिए, P पॉइंट पे चाहिए। अभी केवल एक वायर की बेस निकाला है। और एक दूसरी बात अभी हम लोग देखेंगे, दूसरी बात आपका ये है क्योंकि हमारे पास 3 वायर है, 3 वायर में करंट किधर मूव कर रहा है, हर एक जगह करंट किधर मूव कर रहा है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जो निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, कैसे निकालते हैं, ये करंट होगा और ये जो उंगलियां जिधर कर्ल करेंगी वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये BC के अलांग हमारा क्या है, करंट है। P पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, ये करंट आपका है, P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इसमें क्या होंगे, कर्ल होंगी। तो इसका मतलब क्या होंगी, इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउटसाइड द रीजन होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC वायर विच इज द आउटसाइड द रीजन एट P पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आपका CA वायर, ये करंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये क्या होगा, आउटसाइड द रीजन होगा। इसमें भी आउटसाइड द रीजन होगा। देखो CA के लांग क्या है, करंट है, P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड है। आपका AB के लांग करंट है, P पॉइंट पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो तीनों वायर के कारण जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो हमारा क्या होगा, आउटसाइड होगा। इसका मतलब, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए साइड सेम है, करंट भी क्या है हमारी सेम है। इसका मतलब इफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC वायर इक्वल टू B1 then same magnetic field due to CA wire equal to B1 then same magnetic field due to AB wire equal to B1 implies that net magnetic field at P point which will be equal to
3 टाइम्स ऑफ कितना B1 विच इज डायरेक्शन विल बी द आउटसाइड। ओके, अच्छा अब हमें क्या निकालना है, B1 निकालना है। क्या निकालना है, B1 निकालना है। B1 क्या है ट्रायंगल में किसी एक वायर के कारण क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, ये स्ट्रेट वायर है, P पॉइंट पे निकालना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये डिस्टेंस चाहिए हमें, ये डिस्टेंस मालूम है। तो ये बताइए पूरी डिस्टेंस कितना है हमारे पास, A डिस्टेंस है, साइड ऑफ इक्वल ट्रायंगल कितना है, A है, ठीक है। अब ये बताइए ये 30 है, हमें ये मालूम है कोई ट्रायंगल है, जैसे हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं, इस ट्रायंगल में यदि हमारी ये साइड सेम है, इस सेम साइड से यदि हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो जैसे ये लेंथ हमारी 10 मीटर है, ये पूरी लेंथ 10 मीटर है, तो ये क्या आता है आपका, ये 5 मीटर हो जाएगा, ये 5 मीटर हो जाएगा। मतलब कि सामने वाले साइड्स पे क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये कब होगा, जब ये साइड्स हमारी इक्वल हैं, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तभी ऐसा होगा। अच्छा यहाँ से ड्रॉप करेंगे तब ऐसा नहीं होगा आपका, क्योंकि ये इसके साइड के बराबर नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो वर्टेक्स जहाँ से हम लोग ड्रा कर रहे हैं उसके जो एडजेसेंट जो आपकी साइड्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग ड्रा कर रहे हैं वो इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये पूरा 10 है तो ये 5 होगा, ये क्या होगा हमारा 5 होगा। ओके, बस समझ में आ गए। ये आपकी साइड्स क्या होने बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका 15 है तो ये भी 15 होना चाहिए, या ये आपका 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। तो इसके जो सेम साइड्स है उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ से दूसरे आपके तीसरे साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं वो हमेशा क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये 5 है तो ये भी क्या होगा हमारा 5 होगा, ठीक है। वही काम हम लोग ये कर रहे हैं। ये पूरा A है तो ये कितना होगा, A/2 होगा। ये कितना होगा हमारा A/2 होगा। क्या होगा हमारा A/2 होगा, ठीक है। ये A/2 है, ये कितना है हमारा, जस्ट आपका A/2 है। अब हम लोग आगे देखें इस पे अब हमें क्या चाहिए, ये साइड चाहिए, परपेंडिकुलर साइड चाहिए, मतलब कि हमें क्या चाहिए, P चाहिए, ठीक है। ये हम लोग क्या देते हैं, मान लो ये हमें L चाहिए, क्या चाहिए, L चाहिए। ये ट्रायंगल मालूम है ना, ये तो कंफर्म है, अभी बताया था। ये पूरा 60 है, ये 30 होगा, क्यों, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट करता है। एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट वही तो होता है, ये तो आपका सेंटर होगा, यहीं पे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। इन सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने क्या बताया आपकी, सरकम सेंटर बताया। इन सेंटर क्या होगा, साइड्स का जो परपेंडिकुलर होगा उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा इन सेंटर होगा, सेम होगा। और इसका जो इनके साइड्स का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, उनको जो हम लोग जो ज्वाइन कराएंगे वो हमारा क्या होगा, आपका सेंट्रॉइड होगा, वो हमारा क्या होगा, आपका सेंट्रॉइड होगा, ठीक है। अब देखो इस पे, अब यहाँ पे अब हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हमें L निकालना है। तो इस ट्रायंगल में ये 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा हमारा, ये हमें चाहिए, ये गिवन है। तो tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान क्या होगा, बेस होगा। परपेंडिकुलर क्या है, L है, बेस कितना है बोलो, हमारा A/2 है। कितना है, A/2 है। तो L इक्वल टू tan 30 इक्वल टू कितना है, 1/√3 है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जस्ट ये आपका हो जाएगा L अपान कितना, जस्ट आपका ये नंबर इधर होगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी L इक्वल टू ये नंबर इधर होगा, A/2 होगा, तो कितना हो जाएगा A/2 इंटू क्या होगा, √3 है। तुम्हारा L इक्वल टू कितना हो गया, A अपान क्या होगा, जस्ट आपका 2 इंटू √3 क्या है हमारे पास, 3 है, ठीक है। ये हमारा L है, वही तो रिक्वायर्ड है, वही तो A परपेंडिकुलर है। ये A आपका दूसरा है, वो हमने लिख दिया है इस पे, ठीक है। ये A हमारा सेम नहीं है, ये A क्या परपेंडिकुलर है, हमें ये लेंथ L के अकॉर्डिंग है। अब देखो स्ट्रेट वायर में हम लोगों ने क्या चेक किया, ये BP है, μ0/4 पाई I/A परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखो इस पे, ये कितना है, 30 है, ये 90 है, और ये कितना होगा, 60 होगा। क्यों, एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होना पड़ेगा। सम ऑफ द इंटरनल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 में 30 और 90 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा, 60 बचेगा। तो ये हमारा 60 है, ये भी एंगल क्या होगा, 60 होगा, ठीक है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा ये वायर है, इससे यहाँ तक गए क्योंकि ये यहाँ तक वायर है। इसका मतलब ये एंगल कितना, लेट अस सपोज ये मान लो ∅1 कितना है, 60 डिग्री है। और ये कितना आपका ∅2 कितना है बोलो हमारा, ये भी हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। तो ∅1 भी 60 है, ∅2 60 है, अपोजिट सेंस में है, ठीक है।
एल आ गया, एल मतलब क्या, ए परपेंडिकुलर आ गया। अब वैल्यू पुट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी वायर इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई होगा, आई बाई, आई करंट है आई करंट है डिवाइड बाई आपका एल कितना है, ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना है, रूट ऑफ 3, ठीक है, इंटू यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू की बात करते हैं, अब ये कितना होगा, साइन 60 है, और प्लस कितना होगा, साइन 60 होगा, क्योंकि हमारा φ1 कितना है 60 डिग्री, φ2 भी क्या है 60 डिग्री, पूरा बताया इस पे। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो गया इक्वल टू, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई होगा, ये a बाई 2 रूट 3 है, 2 रूट 3 ऊपर गया तो कितना होगा 2 इंटू रूट 3 इंटू कितना i, क्या है i। अभी इसको यहाँ पे अरेंज कर लेंगे, ये कितना होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर है, एक x1 है, x2 है, ये x3 है, ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, x3 है, तो x3 कहाँ उठ के जाएगा, x1 में जाएगा तो x1 इंटू x3 डिवाइड बाई कितना होगा हमारे पास, x2 होगा, ठीक है, ओके। तो a अपन 2 रूट 3 है, 2 रूट 3 हमारा ऊपर जाएगा तो क्या होगा i बाई ए, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका 2 इंटू रूट ऑफ हमारा 3 है, इंटू यहाँ साइन 60, साइन 60 इक्वल टू क्या होता है, रूट 3 बाई 2 होता है, साइन 30 इक्वल टू क्या होता है 1 बाई 2 होता है, तो रूट 3 बाई 2 रूट 3 बाई 2 इंटू रूट 3 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट 3 बाई हमारा 2 होगा, ठीक है, कितना होगा 2 इंटू रूट 3 बाई 2 होगा। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, ये 2 से 2 कट कैंसिल होगा, अब यहाँ पे रूट 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट 3 का होल स्क्वायरिंग इक्वल टू क्या होगा हमारा 3 होगा, ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई होगा, यहाँ पे कितना होगा आई बाई ए। अब देखो इस पे ये रूट 3 कितना होगा 3 होगा, 3 2 जा क्या होगा 6 होगा, तो इसे सीधे लिख लो 6 आपका आई बाई ए होगा, क्योंकि ये आपका 2 है, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा, रूट 3 का होल स्क्वायरिंग इक्वल टू 3 होगा, 3 2 जा क्या होगा 6 होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा निकल आया है B1 इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 6 आई बाई ए है। ये केवल एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकला है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, अभी बता चुके हैं हर एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड हमारी सेम आएगी, तो B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B3 होगा। इसका मतलब जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड निकला इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ B1 कितना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई है, 6 आई बाई क्या होगा हमारे पास ए होगा, 6 आई बाई क्या होगा ए होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विच विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई 6 आई बाई क्या होगा ए होगा। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड डायरेक्शन होगी, क्या होगी, आउटसाइड हमारी डायरेक्शन होगी। अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, ओके। एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन के लिए हम लोग उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, एट कहाँ पे, सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू क्या है, एन साइडेड रेगुलर हमारा पॉलीगन है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन जानते हैं ना, हमारी जो लाइंस के द्वारा जो बना हुआ जो शेप होता है, क्लोज शेप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। एन साइड रेगुलर पॉलीगन हम लोग देखते हैं, 3 साइड का अपकस पे क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब कि उसमें साइड और एंगल हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो
हमारे पास ये 3 साइड का रेगुलर पॉलीगन की हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये 3 साइड का रेगुलर हमारा पॉलीगन होगा, मतलब कि इसमें साइड्स हमारी बराबर होंगी। 3 मीटर है, 3 मीटर है, 3 मीटर है, 20 का एंगल 60 60 60 रेगुलर पॉलीगन। ये तो हम लोग ऐसा देख ले, ऐसा है और ऐसा है, तो हमारा क्या आपका इस पे रेगुलर क्या पॉलीगन होगा, नहीं होगा। ये हमारा क्या है, आपका इरेगुलर पॉलीगन है। क्या है, इरेगुलर पॉलीगन है। क्यों, ये साइड्स हमारी क्या है, सेम नहीं है। जैसे ये 3 मीटर, ये क्या है 4 मीटर, ये क्या है आपका 2 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इरेगुलर पॉलीगन है। ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। 3 साइड का क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। ये क्या है, आपका इरेगुलर पॉलीगन है। जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, एक हम लोग स्क्वायर लेते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। एक हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं। ये स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको रेगुलर हम लोग पॉलीगन हम लोग बोल देंगे। 4 साइड की क्या है, 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है। और ये क्या है आपका, ये जैसे कि आपका 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 10 है, ये 10 है। क्या रेगुलर पॉलीगन हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये साइड सेम नहीं ना, ये आपके साइड सेम है। साइड सेम होना चाहिए, बेस का एंगल भी आपका सेम होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर आपका पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है। आपका इसमें एंगल तो सेम है, लेकिन साइड हमारी क्या है, सेम नहीं है। तो ये 4 है, ये 10 है, ये 4 है, ये 10 है, तो ये क्या हो गया, इरेगुलर पॉलीगन हो गया। ये क्या हो गया, हमारा रेगुलर आपका पॉलीगन हो गया। अब इसी तरह से n साइड का रेगुलर पॉलीगन निकालेंगे। 3 साइड का बना दिया, 4 साइड का बना दिया, 5 साइड का, 6 साइड का, 10 साइड का। इसी तरह से n साइड का रेगुलर पॉलीगन की हम लोग जो बात करते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। n साइड रेगुलर पॉलीगन की जो हम लोग बात करते हैं, देखो जैसे n साइड रेगुलर पॉलीगन की हम लोग जो बात करेंगे, उसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। जैसे हम लोग ले लेते हैं कुछ ऐसा, हम लोग शेप लेते हैं, ऐसा शेप लिया, ठीक है। एक ये हमने शेप लिया, एक हमने ये शेप लिया, ठीक है। हमने एक ये शेप लिया, कुछ इस तरह से लिया, ठीक है, कुछ ऐसे लिया, और फिर हमने कुछ ऐसे लिया, ठीक है। तो ये आपकी साइड्स कितनी हैं, n साइड्स हैं। ऐसा नहीं कि 5 6 7 8 हैं, कितनी n साइड्स हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 अप टू कहाँ तक है, n तक। डैश डैश कर दिया, मतलब n साइड से आपका रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। ये साइड सेम है, बना दिया है, थोड़ा सही से कम बना है, क्योंकि ये साइड सेम है, लेकिन ये साइड क्या अलग अलग लग रही है, लेकिन सारी साइड्स हमारी क्या है, सेम है। ये कंफर्म है, ध्यान रखना। इसके सेंटर पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओ पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। करंट क्या है, लेट अस सपोज करंट हमारी क्लॉकवाइज सेंस पे मूव कर रही है। करंट हमारी क्या हो रही है, क्लॉकवाइज सेंस पे आपकी मूव कर रही है, ठीक है। करंट हमारी क्लॉकवाइज सेंस पे मूव कर रही है। हमें ओ पॉइंट पे क्या चाहिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। उसके सेंटर पे हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो जो एन साइड का जो रेगुलर पॉलीगन है, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग बात करेंगे, तो देखो यहाँ पे साइड कितनी है हमारे पास, साइड क्या है, ये साइड हमारी ए साइड है। कितना, ए साइड गिवन है, आई गिवन है, और एन साइड गिवन है। तो इसके सेंटर पे जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो हमें निकालना है। देख लो, इसके बाद इस स्ट्रेट वायर की वजह से इस ओ पॉइंट पे हम लोग राइट हैंड रूल हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग का। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हमारी इनसाइड होगी। एक ये वायर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनसाइड होगी, इनसाइड होगी, इनसाइड होगी, इनसाइड होगी, इनसाइड होगी, इनसाइड होगी। अच्छा, पहली बात, हर एक स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी ओ पॉइंट पे, वो हमारी क्या होगी, सेम होगी। अब अनदर पॉइंट देखते हैं, हमारा बी स्ट्रेट वायर की वजह से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड बताया था, बी इक्वल टू क्या होता है, μ/4 पाई I/a इंटू साइन φ1 प्लस क्या होता है, साइन ऑफ आपका φ2 होता है, ठीक है। ए परपेंडिकुलर होना चाहिए, φ1 φ2 एंगल होना चाहिए अपोजिट सेंस में। वो भी कहाँ से मेजर होगा, जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वहाँ से हम लोग मेजर करेंगे अपोजिट सेंस में, ठीक है। हमें ओ पॉइंट पे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। हमें ओ पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ओके। हमें ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब देखना इस पे, ये हमारा क्या है, ए पॉइंट है, ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है। ये हम लोग ऐसे ले लें, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 है। इस डैश 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 से कितना है आपका, AN तक है, पूरा क्या है, AN तक है, ठीक है। आपकी अब देखो इस पे एक ये साइड है, कितनी साइड्स है हमारी, N साइड्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो A1 A2 है, केवल एक बार पकड़ेंगे,
अब इसमें देखो हमारा आई सेम है और एंगल अभी देख रहे हैं सेम होगा नहीं होगा। अब हमेशा याद रखना जो हमारा रेगुलर आपका पॉलीगन है एन साइड का, एक यदि हम लोग सेगमेंट लेते हैं स्ट्रेट सेगमेंट, इसके कारण जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं कहाँ पे, सेंटर पे। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो सेंटर पे निकलेगा वो हम लोग कह दो इस पे कैसे हम लोग निकालते हैं, इसके कारण जो हमारे जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वो हमें निकालना है, ध्यान देना इस पे। तो इस सिंगल आपका वायर की वजह से जो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, लेकिन रेगुलर आपका पॉलीगन होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है आपका इस पे जो सेंटर पे एंगल बना होता है, सेंटर जो आपका एंगल होता है, सेंटर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई कितना, एन आपका होता है। 360 रेडियन में पुट करेंगे तो 2 पाई डिवाइड बाई कितना होगा, एन होगा। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। 360 क्या है आपका एंगल डिग्री है, इसको हम लोग रेडियन में चेक किया कितना, 2 पाई हमने रेडियन राइट किया, ठीक है। जो सेंटर पे जो बना हुआ एंगल हो तो ये होता है, क्योंकि रेगुलर है। क्या है, रेगुलर है, ये रेगुलर के लिए आपका होगा एंगल, क्योंकि रेगुलर है इसका मतलब कि ये भी इसी का भी साइड का भी यही सेम सेंस होगा। तो इसका मतलब एन साइड्स है, टोटल कितना 2 पाई, तो इसका मतलब 2 पाई डिवाइड बाई क्या होगा, एन होगा। इस सिंगल आपका साइड की वजह से ये होगा एंगल बना हुआ, इस सिंगल साइड की वजह से एंगल बना हुआ 2 पाई डिवाइड बाई एन होगा। फिर आगे चेक करेंगे एक सिंगल साइड की वजह से क्या होगा, 2 पाई डिवाइड बाई आपका एन होगा, ठीक है। इस आपका सिंगल साइड की वजह से 2 पाई डिवाइड बाई कितना होगा हमारा, एन होगा। सिंगल साइड की वजह से क्या होगा, 2 पाई डिवाइड बाई हमारा एन होगा। इसके अलावा इसमें जो बने हुए एंगल होंगे वो हमारे क्या होंगे, आपके सेम होंगे। एक सिंगल साइड की वजह से इसके सेंटर पे, लेकिन रेगुलर आपका पॉलीगन होना चाहिए, ठीक है, उसके सेंटर पे किसी एक साइड के द्वारा जो बना हुआ एंगल होगा 2 पाई डिवाइड बाई एन होगा। अच्छा, यदि हम लोग ऐसे बोले जैसे हमारे पास कितनी 4 साइड्स हैं, कितनी है 4 साइड्स हैं, ठीक है। अभी हमने एक पॉइंट लिया था, एक हमने ये लिया था स्क्वायर लिया था, ध्यान देना स्क्वायर लिया था स्क्वायर रेगुलर है, ठीक है। इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसका सेंटर आपका यहाँ पे होगा। अब ये देखो इस पे, इसके सेंटर पे इसके साइड की तरफ जो बना हुआ एंगल होगा वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसके कारण जो एग्जिस्ट हम लोग करवाएंगे तो क्या होगा, 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स। कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई डिवाइड बाई 4 इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई आपका 2 होगा। एक हम लोग यदि ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल में हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल में इस पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं, एक साइड लेते हैं, एक साइड की वजह से हम लोग ये ऐसे हम लोग चेक कर रहे हैं, एक साइड की वजह से ये एंगल हमें चेक करना है। कैसे निकालेंगे, क्या होगा, टोटल एंगल हमारा 2 पाई होगा डिवाइड बाई टोटल साइड कितनी हमारी 3 है, तो कितना होगा 2 पाई डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या होगा, शायद हमारा लगता है कि 120 होगा, क्योंकि 180 होगा, 2 इंटू 180 डिवाइड बाई कितना होगा आपका 3 होगा, 6 18 होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 3 18 होगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका 6 दूना 12 होगा, ठीक है। 60 इंटू 2 इक्वल टू 120 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि हमारे पास एन साइडेड आपका रेगुलर पॉलीगन है तो उसमें जो किसी एक साइड के द्वारा उसके सेंटर पे जो बना हुआ एंगल होता है वो 2 पाई डिवाइड बाई क्या होता है, एन होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो एन साइडेड जो आपका रेगुलर पॉलीगन है इस पे जो बना हुआ एंगल वो कितना 2 पाई डिवाइड बाई एन है। अच्छा, ये साइड्स OA1, OA2, OA3, OA4 ये सारी साइड्स हमारी क्या होंगी, आपकी सेम होगी। OA1 इक्वल टू OA2 इक्वल टू OA3 इक्वल टू OA4 सारी साइड सेम होंगी, ये तो कंफर्म मालूम है, ठीक है। अच्छा, ये साइड हमारी क्या है, आपकी सेम है। अब ये बताइए 2 पाई डिवाइड बाई एन है। अब सब हम लोग हटा देते हैं, हर एक पॉइंट हटा देते हैं, किसी एक हम लोग साइड्स के से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो एंगल यदि सेम आ गया, आई और ए तो सेम है, अभी ए भी बता देंगे, ठीक है, क्योंकि आई आपका सेम है और हम लोग एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमें चेक क्या करना पड़ता है, करंट आई, एंगल और परपेंडिकुलर, 3 चीज सेम है, तो इसका उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये पी पॉइंट है। ओ पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करेंगे। अच्छा, पहली बात ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे क्योंकि ये साइड OA इक्वल टू A1 इक्वल टू OA2 है, ये परपेंडिकुलर, ये दोनों साइड सेम है। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे ये साइड हमारी क्या होगी, आपकी सेम होगी, ठीक है। अच्छा, ये साइड यदि हमारी पास सेम होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये बताइए, ये साइड सेम है, पूरी A है, तो ये आधी कितनी हो जाएगी, हमारी A/2 है। कितनी है, हमारी A/2 है, ठीक है। ये हमारी A/2 है, ठीक है। ये OA2 है, ये कितना आपका OA1 है।
OA1 इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, जैसा आपका OA2 होगा। अच्छा, ये हमारी जस्ट आपकी सेम है, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास A/2 है। अब एक बात बताइए इस पे, ये क्या आपका आधे में डिवाइड करेगा, कंफर्म में करेगा, ठीक है। ये साइड हमारी सेम है, परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, ये एंगल हमारा 90 है, तो इसको बाइसेक्ट करता नहीं करता है, ये तो बताया था अभी, ठीक है। तो ये कितना टोटल 2π/n है, तो ये कितना होगा π/n एंगल होगा, ये कितना होगा π/n एंगल होगा। अच्छा, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ये एंगल आपका, यदि देखो परपेंडिकुलर आपकी लाइन ये है, ये एक वायर है, एक एंड है, ये एक आपका वायर का दूसरा एंड है, तो एक एंड से दूसरे एंड पे जाएंगे इस लाइन से अपोजिट सेंस हो जाएगा, ये लाइन क्या होगा अपोजिट सेंस होगा, तो इसका मतलब ये एंगल क्या होगा φ1 कितना होगा π/n होगा। φ2 भी क्या होगा हमारे पास, जस्ट π/ हमारे पास n होगा नहीं होगा, φ1 π/n है और φ2 भी हमारा क्या जस्ट आपका π/n है। तो φ1 इक्वल टू आपको ये φ2 है, इसका मतलब हम लोग ये बताते हैं हमारे पास I सेम है, φ1 सेम है, φ2 आपका हर एक के लिए आपका सेम होगा, ठीक है। φ1 इक्वल टू φ2 और हर एक साइड के लिए भी यही आपका सेम होगा, I सेम है, A सेम है। अब A निकालेंगे, ठीक है। A हम लोग देखो कैसे निकालेंगे, एक ये हमें ट्रायंगल मालूम है, ट्रायंगल में A साइड गिवन है, इसका आधा आपका A/2 का, ये A/2 होगा। तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, A/2 गिवन है, एंगल गिवन है, क्योंकि n गिवन था, π/n गिवन है, तो L आपका जो होगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो हमें निकालना है। तो इसके इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यदि ये एंगल हमारा π/n है, तो ये साइड हमें ये साइड निकालनी है, तो इसका tan का यूज करेंगे। tan आपका π/n इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्या होगा, बेस होगा। ये कितना है A/2 है, और ये कितना है हमारे पास L है, यही तुम्हें चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग देखते हैं इस ट्रायंगल की यदि हम लोग बात कर लेते हैं, ये देख लो बना भी लेते हैं इसको, यदि इस ट्रायंगल की यदि हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास ये कितना है आपका, जस्ट π/ क्या है n है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये आपका करंट आपकी I जा रही है, तो ये कितना साइड हमारे पास क्या है A/2 है, ये हमारे पास A/2 है। अब इसकी हम लोग वैल्यू हमें निकालना है, मान लो P के हमें वैल्यू निकालना है, और ये एंगल कितना है π/ हमें n है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे tan ऑफ आपका π/n इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका A/2 है, और डिवाइड बाई कितना होगा, परपेंडिकुलर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस है, बेस कितना है P है, तो P इक्वल टू A/2 और डिवाइड बाई कितना होगा, डिवाइड बाई हमारा tan है, ठीक है। कितना है tan है, यही तो होगा, ये नंबर इधर रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, tan ऑफ क्या होगा π/ हमारे पास n है, ये हमारा क्या है P परपेंडिकुलर है, या 1/tan ऑफ आपका π/n को क्या लिख देते हैं, कॉड लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, कॉड ऑफ π/ क्या है n है, ठीक है। तो P इक्वल टू A/2 इंटू कॉड ऑफ कितना है हमारे पास π/ हमारा n है, ठीक है। अच्छा, अब हर एक चीज हमें मालूम चल गया, किसी एक आपका वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, मान लो हम लोग B1 निकालते हैं, क्या निकालते हैं B1, वैसे B नेट कितना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन हमारी सेम आई थी, अभी बताया था, हर एक वजह से डायरेक्शन क्या हो रही है बोलो, हमारी इन साइड आ रही है, तो n साइड से तो हमारी n मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो B नेट इक्वल टू n टाइम्स ऑफ क्या होगा B1 होगा, जो कि हमारा क्या होगा इन साइड आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन साइड है, और हर एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इन साइड है, B1 B2 B3 अप टू Bn, भी हमारा क्या है इन साइड है, ठीक है। तो इसको तभी तो हमारे ऐड करे हैं, कोई भी दो वेक्टर है ये डायरेक्शन सेम है, तो उनको डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो B नेट इक्वल टू क्या हो गया हमारा n टाइम्स ऑफ हमारा क्या हो गया आपका इस पे B1 हो गया। अब हम लोग आगे हम लोग जो देखते हैं, हमारे पास B1 निकालना है, मालूम B1 इक्वल टू μ0 बाई आपका 4π है I डिवाइडेड बाई I बाई लेंथ परपेंडिकुलर, ये कितना है A/2, रखो इस पे A/2 इंटू कॉट कितना है हमारे पास π/n है, ये कितना है A/2 डिवाइड बाई कितना है कॉट ऑफ कितना है π/ हमारा n है, A/2 आपका A/2 इंटू कितना कॉट ऑफ π/ हमारा n है, ओके। अब इंटू क्या होगा, इंटू हम लोग चेक करें साइन φ1, देखो φ1 φ2 दोनों π/n है, अपोजिट सेंस में है, कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर लाइन से है, तो कितना होगा साइन ऑफ आपका π/n है,
प्लस साइन ऑफ कितना है पाई बाई हमारा n है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई है, ठीक है। ये क्या होगा i डिवाइड बाई a इंटू कॉड ऑफ कितना है पाई बाई हमारा n है। ये 2 ऊपर जाएगा, बताया था x1 का होल डिवाइड बाई बड़ा बटे x2 डिवाइड बाई x3 ऊपर जाएगा, तो इंटू हम लोग 2 लिखेंगे और इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास साइन पाई बाई n है, क्योंकि पाई बाई n ये कितना बन जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई हमारा n होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा b1 आया है म्यू नॉट बाई आपका 4 पाई है, यहाँ पे कितना होगा i डिवाइड बाई कितना a इंटू कॉट पाई बाई n को ऊपर ले जाओ तो कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 इंटू 2 क्या लिख दें 4 लिख दें, तो 4 पाई बाई a इंटू ये ऊपर जाएगा 10 होगा 10 पाई बाई a रखो उस पर, तो यहाँ से बन जाएगा साइन पाई बाई कितना n है इंटू 10 ऑफ क्या है हमारे पास पाई बाई n है इंटू 10 क्या है हमारे पास पाई बाई n है, और ये वैल्यू हमारी क्या है 4 है, 4 टाइम्स ऑफ ये हमारे पास क्या है b1 है, कितना है b1 है, तो b1 इक्वल टू हमारा ये नंबर है, ठीक है। b1 इक्वल टू हमारा ये पॉइंट है। अब ये देखो हमें b नेट चाहिए, तो b नेट हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें n का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इक्वल टू n इंटू कितना होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई है, i बाई कितना होगा a होगा इंटू 4 टाइम्स ऑफ कितना है हमारे पास साइन पाई बाई n है इंटू, ठीक है, साइन पाई बाई n है इंटू 10 ऑफ कितना है पाई बाई हमारे पास क्या है n है, ठीक है। ये हमारी क्या है बोलो, ये हमारी बी नेट है, क्या है बी नेट है, ओके। नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारी ये आएगी, ओके। चेक कर लेते हैं हम लोग, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारी ये आती है। सही है ना, ठीक है, हाँ करेक्ट है। अब देखो इस पे, अब हम लोग अगला पॉइंट हम लोग इस पे बता देते हैं, इतना करेक्ट है, ठीक है। अगला पॉइंट, एक पॉइंट क्या नोट में राइट करोगे, नोट में पॉइंट है, देखो एक केस हम लोग लेते हैं, इफ n टेंस टू इन्फिनिटी, कितना हो n की वैल्यू यदि आपकी इन्फिनिटी बन जाती है, n इन्फिनिटी बनने का मतलब क्या है इसमें साइड्स कितनी होगी हमारी इन्फाइनाइट साइड्स होंगी, क्या होंगी इन्फाइनाइट होंगी। देखो n इन्फिनिटी बनने का मतलब क्या है, ये जो हमारा n साइडेड जो रेगुलर पॉलीगन है ये हमारा एक सर्कल बन जाएगा पूरा, क्या बनेगा n इन्फाइनाइट हो जाएगी ना, तो बिल्कुल आपका सर्कल आपका पूरा बन जाएगा, क्या बनेगा पूरा सर्कल बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा सर्कल बनेगा, ठीक है। इफ n टेंस टू इन्फाइनाइट है तो हमारा क्या बनेगा पूरा आपका सर्कल बन जाएगा, ओके। अब ये देखो इस पे यदि हमारे पास सर्कल आपका बन गया तो हम लोग देखो कैसे क्या वैल्यू हम लोग राइट करते हैं, ओके। अब ये बताइए, अब ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा हटा के हम लोग ये पॉइंट कर रहे हैं, देखो n यदि हमारा इन्फिनिटी है, ध्यान देना, इफ n केस हम लोग नोट ले रहे हैं, नोट एक पॉइंट हम लोग राइट कर रहे हैं नोट में, इफ n टेंस टू इन्फिनिटी, यदि n की वैल्यू इन्फिनिटी है, जो हमारा n साइडेड जो रेगुलर पॉलीगन है ये किस में कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट करेगा किस में सर्कल में कन्वर्ट कर देगा, किस में करेगा सर्कल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बस समझ गए, पूरा क्या बन जाएगा हमारा सर्कल बन जाएगा, यदि n क्या है बोलो हमारा इन्फिनिटी है तब के लिए, ओके। आपको दिखने से ही लग रहा है n इन्फिनिटी मतलब क्या होगा, ये पूरा जो n साइड जो रेगुलर पॉलीगन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम लोग निकालते हैं, इस पे वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं बी नेट। ध्यान देना एक बात बताइए, n इन्फिनिटी है, ध्यान देना n इन्फिनिटी है, ठीक है। n इन्फिनिटी मतलब क्या होगा पाई बाई इन्फिनिटी होगा, पाई बाई इन्फिनिटी मतलब क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी हमारी जीरो होगी, क्या होगी जीरो होगी, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जो n है हमारा इन्फिनिटी क्या होगा एक हाइपोथेटिकल नंबर है, क्या है एक हाइपोथेटिकल नंबर है, तो जो पाई बाई जो n होगा
ये किधर अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि अप्रोचिंग वैल्यू है ना, इन्फिनिटी कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, एक अप्रोचिंग वैल्यू होती है, इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो पाई बाई एन भी हमारा क्या होगा, अप्रोचिंग हमारा जीरो होगा। इसका मतलब पाई बाई एन देखो हमारा जीरो है, ये नंबर हमारा जीरो की ओर टेंड कर रहा है, टेंडिंग टू जीरो। ये भी नंबर हमारा क्या कर रहा है, टेंडिंग टू हमारा जीरो है, क्या है, टेंडिंग टू हमारा जीरो। इंटरेस्टिंग पॉइंट, यदि हमारा एंगल बहुत ही छोटा है, एंगल क्या है, टेंडिंग टू जीरो, मतलब क्या है आपका वेरी स्मॉल एंगल, क्या है, वेरी स्मॉल एंगल है। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि एंगल बहुत ही छोटा है तो साइन थीटा किस में कन्वर्ट होता है, हमारा थीटा में, ठीक है। ये आपका कॉस थीटा किस में कन्वर्ट होता है हमारा, अरे सॉरी, आपका टेन थीटा किस में कन्वर्ट होता है, थीटा में, और कॉस थीटा किस में कन्वर्ट होता है हमारा, वन में, किसमें, वन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ओके, if theta is very small angle then sin theta will be written as theta and tan theta will be written as theta and cos theta will be approximate value equal to आपका 1 है। अब आगे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं। इसका मतलब साइन पाई बाई एन को क्या लिखेंगे, पाई बाई एन लिखेंगे। थीटा कितना है, पाई बाई एन है। tan पाई बाई एन को क्या लिखेंगे हम लोग, एन लिखेंगे। थीटा लिखेंगे, थीटा कितना है, पाई बाई एन है। वैल्यू पुट करते हैं। जो हमारा बी नेट आ रहा है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब जो नेट हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है विच विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ कितना है, म्यू नॉट बाई आपका 4 पाई है, ठीक है, आई बाई हमारा a है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे देखो इसको क्या लिखें, पाई बाई एन लिखें, फिर इनटू क्या होगा, इसको भी पाई बाई एन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे tan है, यहाँ पे साइन है, अभी बताया, ठीक है। अब आगे हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे n न्यूमरेटर में है, n डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब आगे चेक करें, एक पाई हम लोग ये कैंसिल करें, एक 4 हम लोग ये कैंसिल करें, वैल्यू हमारी हो जाएगी म्यू नॉट आपका आई डिवाइड बाई कितना है, ए है, और इनटू कितना होगा बोलो, पाई बाई क्या होगा हमारे पास, एन होगा। कितना होगा, म्यू नॉट आपका आई डिवाइड बाई ए इंटू कितना है हमारे पास, पाई बाई एन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक और बात देखिए, ध्यान देना, जब ये पूरा सर्कल बन गया, इसका मतलब मानते हैं ये पूरा हमारा सर्कल है, मान लेते हैं ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस यदि r है तो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई r होगा सरकमफेरेंस, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास यदि n साइड थी तो n साइड का पैरामीटर क्या होगा, n टाइम्स ऑफ a होगा। a क्या था, साइड्स ऑफ वन साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन था, तो इसका n टाइम्स ऑफ a इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई हमारा r होगा, ठीक है। तो कितना होगा आपका n times of a which will be equals to 2 pi r. Then we want to value n times of a, then n times of a can be written as 2 pi into n, कितना, 2 pi into n which will be equal to, तो n times of a को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 pi r हम लोग राइट करेंगे, करते हैं। तो ये वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट आपका i डिवाइडेड बाई ये कितना है हमारे पास, 2 पाई इंटू आपका r होगा, और ये नंबर कितना होगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई है, क्योंकि नीचे ही तो चेंज करेगा, ये पाई से पाई कैंसिल होगा, तो म्यू नॉट आपका इस पे आपका आई डिवाइड बाई कितना है, 2r है। ये हमारा क्या निकला, बी नेट निकला, कब, जब n टेंस टू कितना है हमारे पास, इन्फिनिटी है, म्यू नॉट आई बाई 2r, सही है, म्यू नॉट आई बाई कितना, 2r। ओके, नोट करें इस पे।